तो हेलो वेलकम बैक टू द कोड न्यू। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में। तो ये नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुम्हारे पास अगर खाली समय है तभी इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। तो चलो शुरू करता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा इंक्लूडिंग ईमेल्स एंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन रैपिडली अक्रॉस द ग्लोब। जैसा कि मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो पूरे संसार का डेटा कैरी करने के लिए यूज होता है। अगर पूरे तुम संसार का डेटा या फिर पूरे वर्ल्ड का डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह का डेटा अगर तुम यूज कर पा रहे हो, या फिर कुल मिला जुला के ऐसा समझो कि तुम कोई भी सोशल मीडिया पे डेटा देख पा रहे हो, कोई भी वीडियो देख पा रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो जो कि दूसरे देश में है, जो कि तीसरे देश में है, ये सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी डेटा ट्रांसफर करता है कि तुम जैसे ही क्लिक करते हो मिली सेकेंड के अंदर वो वीडियो चलने लग जाता है, वो डॉक्यूमेंट चलने लग जाता है। ये कैसे हो पाता है? सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल के से ही हेल्प से। तो तुम समझ सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ द इंटरनेट भी कहा गया है कि अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं होता तो तुम मेरा जो वीडियो है ना ये भी तुम नहीं देख पाते। एक दूसरे से जो तुम वीडियो कॉल करते हो, एक दूसरे से अगर तुम फोन पे बात करते हो, ये तुम कुछ भी नहीं कर पाते इतना स्पीड में जो तुम आजकल बात कर रहे हो। तो तुम खुद समझ सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो चलो आगे समझते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरी थीन स्ट्रैंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो केबल तुम देख रहे हो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और ये कंसिस्ट करता है बहुत सारे, मतलब कह सकते हो कि हजारों थीन स्ट्रैंड। थीन स्ट्रैंड कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे बाल बराबर, जितना तुम्हारा बाल पतला होता है ना उतने पतले पतले ये जो थीन स्ट्रैंड को कंसिस्ट करता है। और वही थीन स्ट्रैंड लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, और वो जो लाइट है वही तुम्हारे डेटा को इंक्लूड करता है या फिर कंसिस्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। तो आई थिंक तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करता है। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ऑप्टिकल फाइबर केबल दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा हो गया मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो सिंगल मोड से मैंने ये समझाया था कि जैसे तुम टॉर्च जला रहे हो तो लाइट सीधा चले जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, वो तो सीधा अपना लाइट चला गया। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको तुम मोड़ देते हो तब भी लाइट जाता है, ऐसे कुछ भी घुमा देते हो फिर भी लाइट जाता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि वो मल्टी मोड फाइबर है ना, इसीलिए उसको घुमा भी देते हो तो तब भी लाइट ट्रैवल कर देता है, तुम्हारा डेटा आसानी से चला जाता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। तो यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा हो कैसे पा रहा है? तो चलो समझते हैं कि लाइट स्पीड चेंजेस व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल डिस्क्राइब्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जो लाइट पास होता है ना, तो उसका जो स्पीड है, लाइट का स्पीड है, वो चेंज होता रहता है, और उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग उसको डिस्क्राइब किए गए हैं। तो चलो इसको अच्छे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि when light passes from one medium to another medium with a different refractive index, it bends at the interface। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइट, समझो कि तुम एयर में है, एयर में लाइट जा रहा है, और उसके बाद से तुमने ग्लास लगा दिया, एक एयर से जा रहा है उसके बाद से ग्लास लगा दिया, तो एयर से लाइट गया, फिर ग्लास से जब टकराया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कोई और है, तो वो तो बेंड हो गया ना, वो तो बेंड हो जाता। तुम देख भी सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये इंटरफेस पे बेंड हो जाता है। अभी सब चीज डिस्कस करूंगा कि कैसे बेंड हो जाता है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज क्रूसियल फॉर हाउ ऑप्टिकल फाइबर गाइड्स द लाइट। तो यही जो बेंड हो जा रहा है ना, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब दूसरे मीडियम में जा रहा है या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये कैसे लाइट बेंड हो जा रहा है, वही चीज ना, उसी चीज का हम लोग यूज करके ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाते हैं, और उसी चीज का यूज करके तुम आज ये वीडियो देख पा रहे हो। तो चलो इसको समझते हैं अच्छे से। By increasing the refractive index or angle of incident, the light can be made to reflect entirely within a medium instead of passing through the surface। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो एक तार है, और तुम यहाँ से लाइट भेज रहे हो, यहाँ से तुम डेटा भेज रहे हो लाइट के जरिए। अगर ये निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर, तो ये तुम्हारे पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, ये तुम्हारे पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तुम वीडियो को देख ही नहीं पाओगे, ये तो यहीं पे खराब हो गया। तो इसका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना,
इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे सरफेस पे टकराया तो वो बेंड कर देगा। और ऐसे भी नहीं कहीं पे भी बेंड कर देगा, तो लाइट यहाँ पे भी बेंड हो सकता है, यहाँ पे भी बेंड हो सकता है, लेकिन इसको इतना अच्छे से मेजर करके उसका बढ़ाया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ताकि जैसे ही सरफेस पे टकराए तुम्हारा लाइट, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो। और यहाँ पे भी सेम चीज लगा रहता है कि मतलब सारा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है, तो ऐसे ही सारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया जाता है कि जैसे यहाँ पे लाइट टकराए सरफेस पे तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट करे, और यहाँ पे जैसे लाइट टकराए तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट करे। तो यही पे वहाँ मतलब यही चीज यहाँ पे बात हो रही है। At a certain angle called the critical angle, the light reflect back entirely into the first medium। तो कहने का मतलब क्या है कि समझो तुमने यहाँ से लाइट जलाया और ये एक मीडियम है, कोई और दूसरा मीडियम है, और यहाँ पे लाइट टकराया और ये किसी और डायरेक्शन में मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सरफेस पे इतना ज्यादा बढ़ा दो कि ये जो लाइट जा रहा है ये बाहर निकले ही मत, ये अंदर ही रह जाए। जैसे यहाँ पे लाइट गया और ये रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रह जाए, उसी चीज को हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग इतना बढ़ा देते हैं कि ये बाहर मत निकले, बल्कि बाहर निकलने के बजाय ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होता रहे। तो उसी चीज का हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, लाइट को केबल के अंदर ही रखने के लिए, ताकि ये बाहर मत निकल जाए बल्कि अंदर ही रहे पूरा, ठीक है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी फेनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि हम लोग मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो यहाँ से लाइट आ रहा था, यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, मतलब कुल मिला जुला के बाहर मत निकले। तो उसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू confine light within the fiber core, allowing it to travel long distance even through the band। तो कुल मिला के लोग समझो कि जो तुम्हारा तार है ना, तार तो छोटा है नहीं, ये तो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इतने हजारों किलोमीटर तक लाइट हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाए, उसी चीज को ना हम लोग लाइट को ट्रेवल कराते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए। एक मिनट यहाँ पे देख लूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए जो लाइट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करते 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 हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर देता है और तुम्हारे टावर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना, इतना कुछ होता है और इतना ज़्यादा इसमें फिजिक्स लगाया गया है तुम्हारे सिर्फ सिग्नल को भेजने के लिए। तो चलो आगे समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो तुमने इतना तो समझ लिया कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होते होते लाइट गया है और वो लाइट तुम्हारी डेटा को मतलब कि कैरी कर रहा है। तो उसके बाद से समझो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके सबसे जो निचला पार्ट है ना उसको हम लोग कहते हैं कोर, और उसके ऊपर एक होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग और कोर को बचाने के लिए एक होता है कोटिंग, और कोटिंग को और ज्यादा मजबूती देने के लिए उसको होता है स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और बाहरी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहरी चीजों से इसको हम लोग लगाते हैं आउटर जैकेट कह सकते हो। चलो एक एक करके समझते हैं। जो कोर होता है ना, ये जो कोर दिख रहा है जिसके अंदर पूरा लाइट जाता है रिफ्लेक्ट होते होते, इसी के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होते 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 ऐसे ऐसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये किस चीज का बना होता है, तो ये ग्लास का बना हो सकता है या फिर प्लास्टिक का बना हो जाता है विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यही चीज का बात कर रहा था कि इतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ा दिया जाता है कि वो लाइट बाहर नहीं निकलता है जबकि अंदर ही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद से बात आता है क्लैडिंग का। तो क्लैडिंग का काम इतना होता है कि ये जो कोर है ना उसको चारों तरफ से उसको सराउंड कर देता है विथ अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू मेंटेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। उसके बाद से प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा हुआ है ना, तो कवर्स द क्लैडिंग फॉर मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ होता है, मतलब तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एंड बोथ कोर एंड क्लैडिंग आर मेड ऑफ सिलिका ग्लास विथ डोपेंट टू एडजस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो ठीक है आगे समझते हैं। तो इसके बाद से बात आता है सिग्नल ट्रांसफर एंड एटेन्युएशन। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जहां बात हो रही है लाइट को ट्रांसफर करने की, जहां बात हो रही है डेटा को ट्रांसफर करने की, तो यार ऐसा तो है नहीं कि तुमने लाइट भेजा पूरा लाइट वहां पे चला गया। अगर पूरा लाइट नहीं गया तो यार सिग्नल भी तुम्हारा लॉस हो गया, सिग्नल लॉस हो गया तो तुम वीडियो पूरी तरह से देख नहीं पा रहे होगे, ठीक है। ये तो तुम्हारे मन में सवाल आया ही आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम लाइट पूरा भेजे पूरा लाइट वहां पे चला गया, कुछ वो भी चीज होता है ना कि डेटा लॉस भी तो होता है ना।
तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि लाइट सिग्नल डिग्रेड ओवर डिस्टेंस ड्यू टू अटेनुएशन कॉज बाई ऑब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। जो लाइट एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो वो तो या तो अटेनुएशन के कारण ऑब्जर्व लाइट ऑब्जर्व हो जा रहा है, जैसे जैसे टकरा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऑब्जर्व हो गया, जैसे नीचे टकराया फिर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऑब्जर्व हो गया, जैसे ऊपर टकराया फिर लाइट ऑब्जर्व होते होते जब हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है तो ऐसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व होते होते ढेर सारा डेटा ऑब्जर्व हो गया ना। ऐसे तो तुम वीडियो देख ही नहीं पाओगे। और दूसरी बात यह है कि स्कैटर, जैसे कि लाइट जा रहा है तो वो स्कैटर भी हो जाता है, फैल भी जाता है। तो जो फैल जा रहा है वो तो वहां तक जा ही नहीं पा रहा है ना, ऐसे भी तुम्हारा डेटा लॉस हो गया, फिर तुम वीडियो नहीं देख पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या नियम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए ना एक एम्पलीफायर लगा दिया जाता है तुम्हारे केबल के अंदर ही, तुम्हारे केबल के अंदर ही एक एम्पलीफायर लगा दिया जाता है along with the cable powered by electric current carry through a copper cell inside the cable। तो मतलब ये केबल के ही अंदर लगा दिया जाता है एम्पलीफायर, ताकि जो तुम्हारा जो सिग्नल जो कम हो जा रहा है ना उसको और ज़्यादा बूस्ट कर दे, ताकि अच्छे से जो वीडियो भेजा गया है लाइट के जरिए वो वहाँ पे जाके अच्छे से दिखे। ठीक है, तो चलो आगे समझते हैं कि हाउ इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो यहाँ तक तो तुम समझ गए कि सर्वर से कैसे डेटा जाता है, ठीक है, यहाँ तक तो तुम समझ गए। अब तुम्हारे टावर पे पहुंच गया डेटा, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए तुम्हारे टावर पर डेटा पहुंच गया, उसके बाद से तुम उस डेटा को कैसे लेते हो। अब ये समझो कि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे टावर पे पहुंच गया तो वो इंफॉर्मेशन फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। पहले तो लाइट के फॉर्म में था, अब डिजिटली बाइनरी 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंड दिस बाइनरी डेटा इज ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये टावर पे पहुंच गया, अब टावर पे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब टावर से तुम्हारे मोबाइल पे वो इंफॉर्मेशन, वो वीडियो कैसे आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारे डेटा को कैरी करता है फ्रीक्वेंसी के जरिए। जैसे कि मान लो एक साइकिल फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है, साइकिल साइकिल मतलब कि एक पूरा साइकिल हो गया, साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल आया, ठीक है, ऐसा ही कुछ मेजरमेंट होता है। और जैसे ही एक साइकिल आया तो उसको हम लोग 1 काउंट करते हैं, और जैसे ही एक साइकिल नहीं आया तो उसको हम लोग 0 काउंट करते हैं। तो ऐसे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल टावर से निकलता है और वो भी 0 एंड 01 01 01 के फॉर्म में आता है, तो जो तुम्हारे मोबाइल का अंटीना है उसको रिसीव करता है, और फाइनली तुम्हारे मोबाइल का प्रोसेसर उसको रिसेंबल करता है उस डेटा को, और उस वीडियो को तुम देख पाते हो। एंड लाइट पल्स ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स टू द डेस्टिनेशन। और वही बात हो रही है कि लाइट पल्स के जरिए कोई भी डेटा है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। and global optical fiber network. The optical fiber cables are laid underground and under ocean, forming a global network. Major telecommunication company maintain these submarines cables, and cable include mechanical structure of protection and copper shell for पावरिंग एम्पलीफायर। तो इसमें तुम्हें बस इतना समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम इतना समझो। अब तुम्हारे मन में तो आ रहा होगा कि ठीक है, एक जगह से हमने लाइट भेज दिया दूसरी जगह जो कि हजारों किलोमीटर है, तो यार लाइट तो अच्छे से चला जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो दिक्कतों को फेस करने के लिए हमने एम्पलीफायर लगा दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अब एम्पलीफायर को लाइट भेज रहे हो तो लाइट कहाँ से आ रहा है, एम्पलीफायर को चलाने के लिए लाइट आ कहाँ से रहा है, तुम्हारे मन में ये तो क्वेश्चन आया होगा। तो उसी चीज को ना, उसी एम्पलीफायर को लाइट देने के लिए एक लगा होता है कॉपर सेल। यहाँ पे तुम देखो कॉपर सेल लगा होता है, और इसी कॉपर सेल के जरिए ना, इसी कॉपर सेल के जरिए वहां पे हम लोग लाइट भेजते हैं, और एम्पलीफायर चार्ज होता रहता है। और एम्पलीफायर क्या काम करता है, तुम्हारे लाइट सिग्नल को बूस्ट कर देता है, और अच्छे से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इस पिक्चर में तुम देख सकते हो कि तुम्हारे ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी मोटी मोटी रॉड लगी हुई है, ताकि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल टूटे ना। और चलो इसको फिर आगे समझते हैं। एंड हायर बैंडविड्थ एंड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन। और इसके बाद से तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग कॉपर वायर भी तो यूज कर सकते हैं ना। जब जहां बात हुई डेटा ट्रांसफर की, अपने घर में तो हम लोग कॉपर वायर ही लगाते हैं, अपने कंप्यूटर में डेटा शेयर कर लेते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों लगाएं, ठीक है, तो ये तुम्हारे मन में तो आता होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज लाइट के स्पीड से तेज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, लाइट का स्पीड सबसे तेज है। तो अच्छा एक बात बताओ, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही रहेगा ना यार।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं। और दूसरा लाइन ये है कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिकॉज लाइट इज कन्फाइंड इनसाइड द फाइबर। तो सेम सही बात है कि अच्छा एक बात बताओ, जो वायर जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसके अंदर जो जा रहा है ना लाइट है, वो तो कन्फाइंड हो गया है फाइबर के अंदर, वो तो कन्फाइंड हो गया ना, छुप गया ना। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको कैसे बदल पाएगा? बदल ही नहीं पाएगा। वो तो वायर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, वो तो बदल ही नहीं पा रहा है उसको। तो पहली बात तो ये है कि तुम इसको बदल नहीं सकते हो, इसको कोई भी हैक नहीं करेगा, ठीक है? बीच में कोई हैक नहीं कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके। पहली बात तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये है कि हाई डेटा सिक्योरिटी एज एक्सटर्नल लाइट सिग्नल रेयरली इंटर द फाइबर। मतलब कोई और बाहर से लाइट आके तुम्हारे डेटा को बदल नहीं सकता है। तो यहाँ से भी तुम्हें सिक्योरिटी मिल गई, मतलब भरपूर तुम्हें हर तरीके से सिक्योरिटी मिल रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कर रहे हो तो। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और फाइनली, और ये चीज मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो इसको पढ़ते रहना ये भी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।